नमस्कार साथियों, न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। अभी मैं हूं मध्य प्रदेश के बहुत ही खास गांव में, जिसका नाम है ललरिया। हम मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा गांव ललरिया में हैं। वेलकम टू ग्राम पंचायत ललरिया, जो अब भूसे वाले गांव के नाम से फेमस हो चुका है। इस ग्राम पंचायत का नाम भूसे वाला गांव क्यों पड़ा? कैसे 10,000 की आबादी वाला ये गांव सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भूसा सप्लाई करता है। महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु और उड़ीसा से लेकर राजस्थान तक ट्रक यहाँ से भर भर के जाते हैं। ये पूरी कहानी बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे हल्के भूसे की गंभीरता भी। गाय भैंस भले आपके पास ना हो, लेकिन कुछ संबंध आपका भूसे से भी है, क्योंकि दूध, पनीर, दही, मिठाई तो आप खाती हैं ना। खैर चलिए, आपको ललरिया ले चलते हैं। 70 के दशक की बात है। गांव में पानी की किल्लत रहती थी। गांव से करीब 25 किलोमीटर दूर एक नहर थी, लेकिन इस नहर का पानी यहाँ के आसपास गांव को नसीब नहीं था। कमाई का कोई ठोस जरिया भी नहीं था। लोग कमाने के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। लेकिन इस गांव के कुछ लोगों ने गांव में ही कमाई का जरिया खोज निकाला। वो मुहावरा सुना है ना, भूसे में सुई खोजना। इन लोगों ने वही कर दिखाया। उस दशक में जब भूसा इतना सस्ता था और ज़्यादा मांग भी नहीं थी, बावजूद इसके इन लोगों ने उसका कारोबार शुरू किया। गांव के मौजूदा सरपंच शाहिद खान, सुनिए भूसे के कारोबार के शुरू होने की पूरी कहानी। 20-25 साल में जाके तरक्की करी है। पहले तो कुछ भी नहीं था इस गांव में, 1-2 गाड़ी हुआ करती थी। ये भूसे के बारे में बता रहा हूँ, तो कम से कम 70 से या भूसे का व्यापार चल रहा है। शुरुआत अब वो उनसे हुआ। पहले एक छोटी गाड़ी हुआ करती थी, तो गाड़ी बैल उनसे भी लाए, उनसे इकट्ठा करा भूसा, स्टॉक करने के बाद फिर दूसरी जगह भर के ले जाते थे। इंदौर है, अपना जबलपुर है, मध्य प्रदेश में दिया। पर उसके बाद बढ़ता गया काम धीरे धीरे, तो अपना महाराष्ट्र है, राजस्थान है, ऑल इंडिया में कहीं भी दिया भूसा। उड़ीसा तक भूसा दिया हमने इस गांव वालों ने जी, गोवा तक। मजबूरी में शुरू किया था जी, मजबूरी में। और पानी रहते ही नहीं थे अब गाँव में, यानी खेती के हिसाब से। अब थोड़े थोड़े पानी है, लेकिन ट्यूबवेल वाले हैं। फिर भी हमारे यहाँ अभी भी नहर नहीं है। एक बार गांव के लोगों ने ये कारोबार शुरू कर दिया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआत में इनका कारोबार भले ही थोड़ा धीमा रहा हो, लेकिन इनकी मेहनत का नतीजा है कि भूसे से यहाँ सैकड़ों घरों के चूल्हे जलते हैं। लाखों रुपए नहीं, बल्कि इनका सालाना टर्नओवर 2 से 4 करोड़ तक हो जाता है। सिर्फ ललरिया ही नहीं, आसपास के 10 से 15 गाँव के लोगों को आजीविका मिलती है। पूरे सीजन में ग्रामीणों के मुताबिक करीब 4,000 से ज़्यादा ट्रक जो हैं देश के अलग अलग राज्यों में भेजे जाते हैं। यहाँ से जो भूसा है वो महाराष्ट्र से लेके गोवा तक जाता है, और इधर उड़ीसा से लेके बिहार तक भूसा जाता है। और गांव है ये भोपाल विदिशा के बॉर्डर पे है, ललरिया ग्राम पंचायत है ये। तो मैं अभी वहीं पे हूँ। यहाँ पे कई और जो कम से कम 10 से 12 जो ज़िले हैं, उनसे जो भूसा जो है ख़रीद के यहाँ आता है, उसका स्टोर किया जाता है। उसके बाद में यहाँ के जो कारोबारी हैं वो फिर इसको लेके जाते हैं। तो पूरा जो इस गांव की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, जो पूरी इकोनॉमिक्स है, वो एक ट्रेड पे टिक गई, जो है भूसे पे। पिछले कुछ वर्षों से जो भूसा है वो लगातार, जैसे मशीनीकरण हुआ, भूसा महंगा हो रहा है। और इस साल तो जो भूसे कीमतें हैं वो तो कई जगहों पे गेहूं की जो कीमतें हैं उनसे ज़्यादा निकल गई। तो ऐसे में यहाँ का जो कारोबार है वो बढ़ा। भूसे वाले गाँव की कहानी यूँ ही मीडिया में नहीं आई। भारत किसानों और पशुपालकों का देश है। डेयरी और पशुपालन क्षेत्र देश में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार देता है। इस सेक्टर को हल्के मत लीजिए। डेयरी क्षेत्र में 8.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का उत्पादन होता है, जो गेहूं और चावल के कुल उत्पादन की तुलना में अधिक है। भारत दुनिया में दूध उत्पादन में भी नंबर 1 है। लेकिन इन सबके बीच देश में चारा संकट एक बड़ी समस्या है। भारत में साल 2022 चारे के संकट के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि कहीं सूखा और कहीं बाढ़ के अलावा देश में कम गेहूं का उत्पादन हुआ, जिससे भूसा भी कम हुआ, जिसका नतीजा था 400 रुपये कुंटल बिकने वाला भूसा सीजन में ही 1200 से 1500 रुपये कुंटल पहुंच गया। डाउन टू अर्थ ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके साथ ही पशु चारे की गंभीरता को देखते हुए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने पिछले दिनों भोपाल में एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें चारे के कई पहलुओं पर चर्चा हुई थी। 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में करीब 535 मिलियन पशु हैं, जो विश्व में सर्वाधिक हैं। हालांकि इनकी उत्पादकता, वैश्विक औसत उत्पादन 2238 किलोग्राम प्रति वर्ष की तुलना में महज 1538 किलोग्राम ही है।
कम दूध उत्पादन के पीछे चारा और पोषण अहम कारक हैं। नीति आयोग की साल 2018 में आई एक रिपोर्ट कहती है कि देश में हरे चारे की 40% और सूखे चारे की 35% तक की कमी है। सरकारी थिंक टैंक की रिपोर्ट कहती है कि हरे चारे की कमी मुख्य रूप से 10 मिलियन हेक्टेयर में फैले चारागाह के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण और चारा फसलों के सीमित क्षेत्र के कारण है। चारा सिर्फ पशुओं का भोजन भर नहीं बल्कि उससे पूरी अर्थव्यवस्था जुड़ी है। इसलिए जितना जरूरी हमारे अनाज है उतना ही जरूरी भूसा और पशुओं का आहार भी है। उसके लिए कई जरूरी चीज़ों में है देश के अलग अलग हिस्सों में ललिया जैसे गांव भी हों। तो चलिए एक बार फिर आपको ललिया लेके चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल करीब में स्थित इस गांव में भूसे का कारोबार कुछ यूँ होता है। गेहूं के सीजन में गांव कुछ लोग आसपास के जिलों में जाकर किसानों से सौदा करते हैं। एक बार जब गांव में ट्रक के बराबर माल हो जाता है तो फिर उसे वहां से उठवा लिया जाता है। कई बार ये ट्रक सीधे ग्राहकों तक पहुंचाए जाते हैं तो कई बार इन्हें गांव लाकर डंप कर लिया जाता है ताकि मांग या फिर भाव बढ़ने पर भूसे को बेचा जा सके। लोग बताते हैं कि भूसे कारोबार से इस गांव ने इतनी तरक्की की है कि जो लोग पहले ट्रकों के खलासी बनकर इसकी डिलीवरी करते थे उनमें से कई लोग आज 10 चक्का ट्रक के मालिक हैं। इस गांव के करीब 200 घरों में 200 से 250 ट्रक है। भोपाल जिले के ललरिया गांव है और ये इस गांव में जो भूसे का व्यापार भूसे का बड़ा केंद्र है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है मजदूर से मालिक बने हैं। और चूंकि गांव में रोज़गार शुरुआत हुई है तो उसका एक मॉडल हो सकता है। इस गांव से कम आसपास के लगभग 50-60 गांव के लोगों को जीवन रोज़गार मिलता है। लगभग 5000 लोग जो है इस व्यापार से यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं जो डेली यहाँ से कोई मज़दूर कोई मज़दूर है, कोई बसा बनने जाता है, कोई ट्रक वाले हैं। और इस गांव के अंदर लगभग 300-400 जो ट्रक के मालिक हैं इस गांव के लोग और ये मध्य प्रदेश के अंदर पूरा इसका काम करते हैं। और इससे वहाँ के आसपास के जो मज़दूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो 40-50 गांव के जो लोग हैं यहाँ पे रोज़ सुबह इकट्ठे होते हैं और उनको यहाँ पे रोज़गार उपलब्ध होता है सिर्फ भूसे के व्यापार के माध्यम से। भूसे के व्यापार से 15-20 गाँव की रोजी रोटी चल रही कह सकते हैं। हाँ, 15-20 गाँव की अर्थव्यवस्था भी चल रही है, उनके परिवार चल रहा है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य। और चूँकि इस क्षेत्र में अंदर पानी की किल्लत है उसके बाद यहाँ पे जो लोग एक बड़ा यानी भूसा के लिए आजीविका का साधन है ये। आज की बात करें तो इस गांव का हर छोटा बड़ा किसान किसी न किसी रूप में भूसे के कारोबार से जुड़ा है। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो यहाँ मजदूरी करते हैं। इसके अलावा इस गांव में भूसा भरने वाले कई विशेषज्ञ मजदूर भी हैं जिन्हें इनकी भाषा में चैंपियन कहा जाता है। ये चैंपियन एक ट्रक की भरवाई में 1200 से 1500 रुपये लेते हैं। कई चैंपियन तो ऐसे हैं जो दिन भर में 2 से 3 ट्रक भी भर लेते हैं। जब देख रहे हैं यहाँ पे ये लोग ये ट्रक भर रहे हैं और ऊपर जो भरने वाले हैं ये इसके मास्टर कहलाते हैं जिनको यहाँ की भाषा में, यहाँ के जो व्यापार की भाषा में, यहाँ की स्थानीय भाषा चैंपियन कहा जाता है। और इनका काम होता है भूसे को बहुत अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से भरना और उसको ठांस के रखना और उसको कसना। एक गाड़ी में कितना भूसा आ जाता है? 15 टन आ जाता है। एक चना और मसूर का होता है तो उसमें आ जाता है अपना 25 टन। वो ठोस होता है। वो ठोस होता है। बाकी व्यापारों की तरह इस कारोबार में भी कई तरह की चुनौतियां हैं। इन किस तरह की हैं चुनौतियां? सुनिए ट्रक मालिक और कारोबारी परवेज खान से। जब यहाँ से गांव गलों से कम वाले रोड से सकले रास्ते से हम गाड़ी निकालते हैं और जो बिजली विभाग के तार रहते हैं खम्भे के बिजली के, वो तार बहुत नीचे है सर। रोड ऊंचे बना देते हैं और बिजली विभाग वाले तारों को ऊंचे नहीं करते, ना खम्भा गाड़ते, तो जगह जगह परेशानी बहुत आती है सर। कई बार मजदूरों को हादसा होने के बाद में मजदूरों की मौत भी हो गई है उससे। और कई गाड़ियों में मतलब आग भी लग चुकी है सर बिजली के कारण। और परेशानी रास्ते में जो आती है सर, हम यहाँ से राजस्थान जाते हैं तो अपना ग्वालियर क्षेत्र जो है उधर सर एंट्री बहुत आती है और पुलिस बहुत परेशान करती है सर। हम लोगों को मतलब एक एक ट्रिप में 15 से 20,000, 22,000 और 10,000 ऐसे एंट्री आती है पुलिस की। मतलब घूस देनी पड़ जाती है। हाँ, घूस देनी पड़ती है। तो मेरा निवेदन ये है सर, ये एंट्री को बंद कराई जाए। इसके कारण क्या है सर, जब जैसे हमारा खर्चा 50,000 रुपये आना चाहिए, एंट्री बढ़ने के कारण, टोल टैक्स बढ़ने के कारण और डीजल बढ़ने के कारण 1 लाख रुपये खर्चा आ रहा है। तो ये खर्चा गौशालाओं को महंगा पड़ रहा है सर।
मतलब महंगाई जो है, वो जो इसी भूसा से बढ़ महंगा रही है। है, उनके पीछे एक वजह ये भी है। जी यानी इसका हिस्सा किसान को या आपको नहीं कम मिल रहा है, बल्कि बाकी तो जा रहा है। हाँ, बाकी इधर उधर जा रहा है फालतू खर्चों में। तो उसमें टोल हो गया, बिजली डीजल हो गया, और जी। आपका पुलिस एंट्री बहुत है सर। इसके अलावा कोई परेशान नहीं करता। नहीं, इसके अलावा कोई परेशान नहीं करता है सर। तो ये है भूसे वाले गांव की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही हमें ये बताना ना भूलें कि अगली बार आप किस तरह का कंटेंट, किस तरह का वीडियो न्यूज़ पोर्टली पर देखना चाहते हैं। अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। भूसे वाले गांव से बस इतना ही। लेकिन अगर आपने अभी तक न्यूज़ पोर्टली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वो नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना ना भूलिए, ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो तो आपको मिल जाए। धन्यवाद।